एक मित्र ने पूछा है कि स्वामी जी, हम कई मित्रों का ये सोचना है या ऐसा हम सोच रहे हैं कि जितने भी पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जितने भी विश्व के बड़े नेता हैं, उनको हम ओशो की पुस्तक शिक्षा में क्रांति या उनकी जो नारी और क्रांति या और भी इस तरह की जो किताबें हैं, वो हम उनको उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके छपवा के सब प्रतियों को हम वितरित करें या उनको गिफ्ट करें। तो इस संबंध में आपका क्या विचार है? तो बड़ी अच्छी खबर है ये, अच्छी सोच है ये कि ऐसा हम कर पा रहे हैं। ऐसा दिखने में ऊपर ऊपर तो ये लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम ओशो की पुस्तकों का हम वितरण कर रहे हैं या उनको फ्री गिफ्ट बांट रहे हैं या उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये दूर से ऐसा लगता है कि मतलब बहुत अच्छी बात है, जिसको भी आप बताएंगे तो बड़ी वाह वाह हो जाएगी। लेकिन भीतर भीतर इसके आप देखेंगे, जब इसकी गहराई में जाएंगे तो इसकी गहराई में आपको अहंकार प्रतीत होगा, क्योंकि दूसरे को सुधारने की जो इच्छा है आपकी, जो दूसरे को ठीक करने का जो आपके अंदर बल है, वही एक्चुअली अहंकार है। क्योंकि कोई भी जो बुद्ध पुरुष होते हैं, वो जो बातें बताते हैं या कोई भी ध्यान सत्संग करवाते हैं तो वो हमारे लिए करवाते हैं, न कि हम दूसरों को जाके उसको ये करें, दूसरों को जाके उसको सिखाने की कोशिश करें। उसके पीछे दो तीन वजह है, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो ये तो शुभ लक्षण है कि हम किसी को हम बुद्ध की कोई पत्रिका गिफ्ट कर दें, किसी को ओशो की कोई पुस्तक हम गिफ्ट कर दें, किसी को हम दोस्त को हमने कोई वीडियो भेज दिया व्हाट्सएप पे, किसी मित्र को हमने कोई लेक्चर भेज दिया, है ना, कि भैया सुनो ये अच्छी बात है। क्योंकि हमको भी ओशो ऐसे ही मिले थे कि किसी मित्र ने हमको, उस जमाने में कैसेट होते थे तो किसी मित्र ने हमको कैसेट दिया और फिर धीरे धीरे हमने भी ऐसे बहुत मित्रों को बांटे। तो बांटना जो है स्वस्फूर्त अगर आपके अंदर से आ रहा है ना, भाई आप कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं और आपने बैग से एक किताब निकाली और किसी को गिफ्ट कर दी, तो वो एक स्वस्फूर्त घटना है, आप समझ रहे हैं। लेकिन जब आप इंटेंशनली इंटेंशनली किसी के साथ जाते हैं और आप बोल रहे हैं कि उसी की भाषा में हम उसको किताब छपवा के गिफ्ट करें, तो इसका मतलब हुआ कि उसको आप सुधारना चाहते हैं। अरे उसको सुधारना ही होता तो वो राजनीति में आता ही क्यों, है ना। तो जो व्यक्ति ओशो के रहते नहीं सुधर सके या कृष्ण के रहते नहीं सुधर सके, राजनीति में जो भी व्यक्ति रहते हैं वो कृष्ण के रहते नहीं सुधर सके। बताइए कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं कि ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हुए उनका सुधार नहीं हो सका। असल में राजनीति की तरफ आकर्षित ही जो है वो वही व्यक्ति होता है जो सबसे नीचे तल का होता है, क्योंकि राजनीति जो है वो शोषण का बेहतरीन तरीका है। किसी भी तरह से आप किसी का शोषण कर सकते हैं राजनीति में। तो अब वो आपसे, जैसे आप किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलने जाएंगे या फॉर एग्जाम्पल अपन भारत की ले लें, तो जैसे नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे, आप गृह मंत्री अमित शाह उनसे मिलने जाएंगे, तो आपसे वो खुशी खुशी मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेंगे। आपकी किताब भी, जो भी आप किताब दोगे उनको शिक्षा में क्रांति, और जो भी आप किताबें उनको गिफ्ट करोगे, तो वो किताब भी आपका सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, आपसे ले लेंगे, लेकिन वो वहां बने रहेंगे। क्योंकि अगर वो किताब पढ़ के अगर बदलना अगर उनको पड़ जाए तो वो तो छोड़ना पड़ेगा ना राजनीति उनको। वहां रहते रहते वो बदल नहीं सकते, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वो वहां टिकने नहीं देंगे। आप देखिए कई लोग वहां से गायब हो जाते हैं, कई लोग आप देखिए पॉलिटिक्स से गायब हो जाते हैं, कई देखेंगे आप, कई कलाकार जो है बॉलीवुड से गायब हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि वहां की राजनीति में, वहां की एटमॉस्फेयर में वो फिट नहीं है। वो सब काम नहीं कर सकते जो वहां करना जरूरी है, इसलिए उनको वहां से हटना पड़ जाता है। इसलिए राजनीति चीज ही ऐसी है कि वहां वो सब काम आपको करने पड़ेंगे जो वहां की प्राथमिकताएं हैं, जो वहां की कंपलसरी व्यवस्थाएं हैं। आप यदि सोच रहे हैं कि हम किताब देने मात्रा से व्यक्ति बदल जाएगा, तो ऐसा असंभव है। ऐसा सदा से ही चलता रहा है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि आपकी आकांक्षा शुभ है, लेकिन उसको प्रयास से नहीं करना है, उसको अनायास से करना है ना। आप कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति मिल गया, आपने उसको गिफ्ट दे दिया, तो वो उस व्यक्ति की संभावना है कि वो आपकी किताब से बदल जाए, है ना। बाकी अगर अपन सोचेंगे कि हमारे किताब देने से या हमारे कोई प्रवचन के उसको देने से अगर बदल जाएगा, तब तो ये दुनिया कब की स्वर्ग हो गई रहती। वो तो उनके रहते ही लाखों लोग उनके खिलाफ थे ही इसलिए क्योंकि वो राजनीति के बारे में गहरी चोटें करते थे। हाँ, जिस व्यक्ति की इच्छा है, जिस व्यक्ति को समझना है, जिस व्यक्ति को पकड़ना है, जैसे आपकी इच्छा थी, आपकी अंदर से प्रबल इच्छा थी कि आपने उस मूवमेंट को पकड़ा और आपको किसी ने किताबें गिफ्ट दी, या कोई किताब देख के आपको खरीदने का मन हो गया, तो वो किताब आपने खरीदी और उसको पढ़ के आप रूपांतरित हो गए। ये बिल्कुल अलग अलग मैटर है ये, है ना। क्योंकि जोर से किसी को बदला नहीं जा सकता जब तक वो खुद बदलना न चाहे। उसके पीछे का राज ये है कि हम जोर से किसी को बदल नहीं सकते। हाँ, ये है कि धीरे 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 दुनिया जो है आगे की तरफ बढ़ती है, तो पहले से स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो महाभारत काल में युद्ध हुआ और अभी जो युद्ध हो रहे हैं, उसमें क्या ही फर्क है? कुछ नहीं। उस समय के जो हथियार थे, जो बेस्ट इनोवेशन थे, वो यूज कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। आज भी दुनिया की 60-70% एनर्जी तो सब हर देश का आप देख लीजिए आंकड़ा। हर देश के आंकड़े में जो उनकी इनकम का स्रोत है, किसी भी देश की जो टैक्स कलेक्शन है, उसमें से कितना पैसा युद्धों पे खर्च होता है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब तो गूगल का जमाना है, आप गूगल कर लीजिए, आप पूछ लीजिए कि भारत में युद्ध उपकरणों में कितना खर्च होता है, तो पता चल जाएगा आपको कि कितना खर्च होता है, क्या आप हमारी इनकम है और कितना हम खर्च करते हैं। ऐसे ही और भी देशों का आप पता कर लीजिए, और देशों का सबको पता चल जाएगा आपको कि जर्मनी अपने युद्धों पे कितना खर्च कर रहा है, अमेरिका युद्धों पे कितना खर्च कर रहा है। तो ये ऐसा ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलने वाला, क्योंकि आदमी का अहंकार, आदमी अपने को आगे करना चाहता है, ये सदा ही रहेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब चीजें गुरुजी ने सब अपने लेक्चर्स में बोल चुके हैं। तो इसलिए दूसरे को सुधारने का प्रयास आप छोड़ दीजिए, स्वयं को सुधारिए, स्वयं को सुधारिए, स्वयं को बुद्ध बनाइए, स्वयं के प्रति आप जागरूक हो जाइए। आप जागरूक हो जाएंगे तो आपके जागरूक होते ही 50 लोग और जागरूक हो सकते हैं। असली में जागरण जो है वो व्यक्तिगत मामला है, भीड़ को जागरण नहीं कर सकते, है ना। गुरुजी के समय भी कई ऐसे सन्यासी मित्र रहे जो राजनीति में थे या राजनीति में जाना चाहते थे, वो खुद उनके पास आते थे, कहीं से किताब मिल गई, उन्होंने पढ़े और रूपांतरित हो गए। तो ये संभव है। आपने किसी को किताब गिफ्ट दिया, उसने पढ़ा, वो रूपांतरित हो गया। लेकिन आप कहोगे कि मैं मोदी को सुधार रूपांतरित कर दूं, कि मैं ईरान के राष्ट्रपति को या अमेरिका के राष्ट्रपति को मैं सुधार दूं, तो ये असंभव है, ऐसा कभी नहीं होता है। हम अपने बच्चे को घर में कहाँ लगाए हो दूसरों को सुधारने के लिए? आप बताइए, आप अपने परिवारों में अपने बच्चों को सुधार पाते हैं क्या? नहीं सुधार। असली में सुधारने की जो आकांक्षा है वही गड़बड़ है। सुधारने की आकांक्षा ही ये है कि हम ये मानते हैं कि जो है वो गलत है ना। इसलिए दूसरे को सुधारने की आकांक्षा छोड़िए, अपने ऊपर काम कीजिए। आपके गुरुजी ने इतने सारी चीजें जो बोली हैं वो हमारे लिए बोली हैं, हम अपने ऊपर उसको लागू करें, अपने ऊपर रूपांतरित करें, ठीक है ना।